अस्सलाम वालेकुम। टॉप 10 मार्केटिंग की जानिब से मैं हूं सरदार दानियाल खान और आज फिर न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान की एक और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। यार आप लोग वीडियो जो है वो वॉच कर लेते हैं, लाइक भी कर देते हैं और व्हाट्सएप के ऊपर टच भी हो जाते हैं, मेरे साथ कनेक्ट भी हो जाते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते यार। ऐसे नहीं चले यार, पहले चैनल को सब्सक्राइब करो और फिर वीडियो देखो। आज की जो वीडियो है वो इंतहाई इंफॉर्मेटिव होने वाली है उन लोगों के लिए जिन लोगों ने पेमेंट स्टॉप की हुई थी और वो इसी इंतज़ार में थे कि जब कभी क्लॉक टावर के पास अवेलेबिलिटी आएगी तो वो प्लॉट लेंगे। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को सबसे पहले जो है वो आगाह करना चाहता हूँ कि इस वक्त जो सूरत हाल है एनएमसी गुजर खान की प्लॉट्स अवेलेबिलिटी के हवाले से, वो प्लॉट्स यानी कि जो कंपनी के पास थे वो प्लॉट जो न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान के पास थे और आप फुल पेमेंट करके अवेल कर सकते थे, उनके हवाले से गाइड करना चाहता हूँ। सबसे पहली बात यह है कि मैंने आप लोगों को पहले रोका था कि आपने पेमेंट नहीं करनी है। अगर पेमेंट करनी है तो किसी पोजेशनेबल एरिया के लिए करनी है, यानी कि 5 मरला इसलिए कहता था कि प्लॉट नंबर 1 से लेकर 687 तक इस साउथ में जो क्लॉक टावर के सराउंडिंग में 5 मरला आ रहा है वो जल्द डेवलप होने वाला था, जल्द डेवलपमेंट होने वाली है वहाँ पे। तो वो ज़रा कंपैरेटिवली उस एरिया के जो 2400 सीरीज़ है 5 मरले की, 1800 की सीरीज़ है, 2000 की सीरीज़ है इस साउथ में, उसके कंपैरेटिवली पहले डेवलप हो जाएगा और पहले उसके रेट बेहतर हो जाएंगे क्लॉक टावर के पास जो 5 मरला है। इस तरह जो क्लॉक टावर के पास 7 मरला है, इसी तरह जो क्लॉक टावर के पास 10 मरला है, या जो पहले वाले कटिंग्स आ जाती हैं क्लॉक टावर से पहले भी जो कटिंग है कनाल की 10 मरला की, वो सारी उनकी बात कर रहा हूँ कि ये जो एरिया पहले डेवलप हो रहा है, पहले डेवलप हो चुका है, तो यहाँ पे पहले रेट्स बेहतर होंगे कंपैरेटिवली पीछे जाने के। तो आज की वीडियो में देखिए, हमने बहुत टाइम से वेट किया है क्लॉक टावर की अवेलेबिलिटी के लिए। काफ़ी सारे लोग मेरे साथ भी कनेक्टेड हैं पिछले 2 महीने से 3 महीने से कि क्लॉक टावर के पास अवेलेबिलिटी आएगी तो वो प्लॉट लेंगे। तो अब मैं आप लोगों को ये आगाह करना चाहता हूँ कि क्लॉक टावर के पास फ्यूचर में कोई अवेलेबिलिटी आने के चांसेस नहीं है। 0.1% है या सिर्फ 1% चांसेस हैं कि क्लॉक टावर के पास अवेलेबिलिटी आएगी और आप लोग कन्वर्ट करवा सकेंगे। लेकिन इस वक्त 10 मरला, 5 मरला, 7 मरला, 8 मरला क्लॉक टावर के पास अवेलेबिलिटी आने के चांसेस बहुत मिनिमम है, या क्लॉक टावर से पहले या क्लॉक टावर तक आने के चांसेस बहुत मिनिमम हो चुके हैं। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे वो लोग कन्वर्ट हो चुके हैं जिन लोगों ने फुल पेमेंट कर दी है, यानी कि एक क्लाइंट है, एक कस्टमर है जिन लोगों ने फुल पेमेंट कर दी हुई है, तो उसी के माइंड में यही है कि मैंने इसको होल्ड करना है, मैंने 2-3 साल होल्ड करना है, तो वहाँ पे अवेलेबिलिटी आने के चांसेस जीरो हैं। दूसरा फार्मूला आपको बता देता हूँ कि अवेलेबिलिटी आती कैसे थी। कि अवेलेबिलिटी हम कहते थे कि अवेलेबिलिटी आ जाएगी, हम आप लोगों को इन्फॉर्म कर देंगे, या कंपनी कहती थी कि सर अगर अवेलेबिलिटी हुई तो हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। वो बेसिकली सिनेरियो ये था, सीन्स ये थे कि फ़र्ज़ किया आपका 5 मरले का प्लॉट है, तो आप अगर आगे कन्वर्ट हो जाते हैं, अर्ली बर्ड में कन्वर्ट हो जाते हैं या कहीं और कन्वर्ट हो जाते हैं, कहीं मर्ज करवा लेते हैं, तो वो स्लॉट तो फ्री हो जाती थी। तो इसलिए कहते थे कि वो अवेलेबिलिटी आएगी। अब मोस्टली वहाँ पे वो लोग आ चुके हैं जिन लोगों ने फुल पेमेंट कर दी, यानी कि जिस बंदे ने एक दफ़ा 5 मरले के लिए फुल पेमेंट कर दी है तो उसको क्या ज़रूरत है कि वो अर्ली बर्ड में शिफ्ट हो। एक दफ़ा उसने सारा किस्सा तमाम कर दिया ना, उसने अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर ली, तो अब उसको ज़रूरत कोई नहीं है कि वो आगे शिफ्ट हो जाए या कहीं और मर्ज करवा ले। तो ये 100 में से 1% चांसेस है कि कोई बंदा फुली पेड फाइल को भी आगे कन्वर्ट करवाना चाहे, या उसकी कोई मजबूरी हो या उसके कुछ मामलात हों तो वो आगे कन्वर्ट करवाना चाहेगा, वरना पॉसिबिलिटी नहीं है। इस वक्त क्लॉक टावर स्पेशली 5 मरले की बात कर रहा हूँ, सराउंडिंग में जो प्लॉट्स हैं वो अवेलेबल होने के चांसेस 1% है। हाँ, जो बाकी साइजेज हैं 10 मरला है, 8 मरला, 7 मरला, उसके चांसेस हैं 20-30% वो अवेलेबल हो सकते हैं। यानी कि वो वाले क्लाइंट्स जो है अभी डील्स आ रही हैं 7 मरला की भी, 6 मरला की भी अर्ली बर्ड में, तो उनमें कन्वर्ट हो जाएं शायद, तो फिर वहाँ पे अवेलेबिलिटी आ जाए। दूसरा क्वेश्चन आपका यहाँ पे अराइज हो रहा होगा कि हमें अर्ली बर्ड में जाना चाहिए या इस साउथ में रहना चाहिए। मैं पहले भी बता चुका हूँ, मजीद भी आप लोगों को दफ़ा गाइड कर देता हूँ कि अगर आपके पास सरमाया अच्छा है तो आप अर्ली बर्ड में शिफ्ट हो जाएं। हाँ, अर्ली बर्ड में भी इस तरह आपने शिफ्ट नहीं होना कि फॉर एग्जांपल एडजस्टमेंट 26 लाख की और आपकी फाइल 35 लाख पेड और फिर भी आप 26 लाख वाले एडजस्टमेंट में जाएंगे तो आपको नुकसान होगा। आप एक चीज़ ऑलरेडी 10 लाख मतलब महंगी ले लेंगे, तो जब आप चीज़ 10 लाख महंगी ले लेंगे तो कल आप उसको सेल किस रेट पे करेंगे, कल आपको बेनिफिट कहाँ से होगा। तो वो लोग ना आए। हाँ, वो लोग फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी 7 मरला के लिए एडजस्टमेंट आ रही है 26 लाख रुपए की, 26 लाख रुपीज़ की 7 मरला के लिए एडजस्टमेंट आ रही है, तो वो लोग जिनकी फाइल 25 लाख पेड है, 26 लाख पेड है या 27 लाख पेड है मैक्सिमम, तो वो लोग इस डील को लें, उनको फ़ायदा होगा। लेकिन वो बंदा जिसका 40 लाख पेड है, 35 लाख पेड है, वो अगर इस डील में आएगा तो उसको तो नुकसान होगा। दूसरी बात, वो लोग जिनका सरमाया कम है, जो नहीं अफोर्ड कर सकते अर्ली बर्ड को, तो वो इस साउथ में आएँ, लेकिन कोशिश करें उस एरिया में जो डेवलप हो, जो पोजेशनेबल हो, जिस जहाँ पे मैक्सिमम डेवलपमेंट हो चुकी है, उस एरिया में पेमेंट करके, पेमेंट तो आपने देनी ही देनी है। आप पीछे वाले एरिया के लिए भी दे रहे हैं, आपने आंखें बंद नहीं करनी। यहाँ पे आपने
वर्किंग करनी है, मेरे पास आना है, किसी और डीलर के पास जाना है, कंपनी के पास जाना है, आप जाएं, वर्किंग करें मार्केट में कि जहां से आपको अच्छा प्लॉट मिले आप लें। मैं ये नहीं कहता कि भाई मेरे पास ही है तो मैंने प्लॉट इकट्ठे किए हुए हैं, वट एवर समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ नहीं है। सबके पास बराबर अवेलेबिलिटी होती है। आप फिर भी अपनी तरफ से वर्किंग करें, शायद मेरे से ना निकले किसी और बंदे से निकल जाए, उससे ना निकले किसी और से अवेलेबिलिटी आ जाए, तो कोशिश करें पोजेशनेबल प्लॉट की तरफ अपनी पेमेंट को फुल्ली पेड करके इस प्रॉब्लम को जो है वो वक्ती तौर पे सॉल्व कर ले। बाकी जो बात है मार्केट बेहतर होने के, तो अर्ली बर्ड में मेरा एक्सपीरियंस है, दुआ तो यही है कि फौरी फौरी बेहतर हो जाए, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस पिछले प्रीवियस जो रिकॉर्ड है उस बेसिस के ऊपर यही है कि आपको मज़ीद अर्ली बर्ड में 2 से 3 साल या 1.5-2 साल वेट करना पड़ेगा मिनिमम अपनी अमाउंट गई हुई वापस लेने के लिए, यानी कि लेवल पे सेल करने के लिए। और इस साउथ में तकरीबन 4 से 5 साल, ये अभी टाइम बता रहा हूँ एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर कि यहाँ पे इतना टाइम लग सकता है। जो सूरत हाल वहाँ पे चल रही है सोसाइटी की मैनेजमेंट की जानब से, जो पॉलिसीज़ आ रही हैं उस हवाले से, और जो ओवरऑल रियल एस्टेट की मार्केट चल रही है उस हवाले से इतना टाइम चल रहा है। दूसरी बात यह है कि वो लोग जिनके पास सरमाया पड़ा हुआ है और वो मेट्रो सिटी में उनकी इन्वेस्टमेंट पहले से है या नहीं है, तो वो इस वक्त माइनस में चीज़ें परचेज़ कर सकते हैं, यानी कि अर्ली बर्ड में उनको बहुत माइनस में प्लॉट मिल जाएंगे। इसके अलावा इस साउथ में तो आपको पता ही है 60-70% माइनस का रेट है, बी में इस तरह रेट है, तो वो अगर ये वाली परचेसिंग कर लेंगे तो आने वाले वक्त में उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। जब बाकी लोग अपने लेवल पे अमाउंट रिकवर कर रहे होंगे तो उनको वहाँ पे प्रॉफिट आ जाएगा। छोटी सी इंफॉर्मेटिव वीडियो थी न्यू मेट्रो सिटी गुजरखान के क्लॉक टावर वाले एरिया के हवाले से। कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, प्लॉट सेल करना है, परचेज करना है, डिस्काउंट ऑफर्स अवेल करनी है, अर्ली बर्ड में प्लॉट कन्वर्ट करवाने हैं। इस वक्त अर्ली बर्ड में जो है वो 2 डील्स आने जा रही हैं, 2-3 दिन में रिवील हो जाएंगी। एक ओवरसीज प्लॉट जिसमें 7 मरला और 14 मरला की कटिंग है, और एक 6 मरला गेट नंबर 1 के साथ आ रहा है, और 7 मरला और 14 मरला गेट नंबर 3 वहाँ बनाना है। बेसिकली गेट नंबर 2 के साथ इस वक्त वो मुंसलिक है। गेट नंबर 2 से भी इस एरिया का जो वॉकिंग डिस्टेंस है अप्रॉक्सीमेटली 1 मिनट ही है। बेसिकली यहाँ पे पहले कमर्शियल बनना था, कमर्शियल ख़त्म करके, कमर्शियल हब को ख़त्म करके उन्होंने यहाँ पे अब एक रेजिडेंशियल प्लॉट्स की जो डील है वो लॉन्च कर दी है। तो ये भी बड़ी ज़बरदस्त है, लेकिन 12 मरतबा कह चुका हूँ कि आपने कोशिश करनी है कि आपने अपनी पेड अमाउंट के मुताबिक डील को सिलेक्ट करना है। इसके अलावा 6 मरला की डील आने वाली है, उसमें तकरीबन 25 से 24 लाख रुपए की एडजस्टमेंट होगी, 18-19 लाख रुपया कैश होगा। गेट नंबर 1 के साथ उसकी लोकेशन होगी, तो वो भी एक ज़बरदस्त लोकेशन और ज़बरदस्त डील आप लोगों के लिए फ्यूचर में साबित होगी। अपना अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।